हाँ, हेलो क्लास फिफ्थ। मैं आज आपको हिंदी लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी। ये आपकी बुक है व्याकरण पराग। अब इसमें ये चैप्टर नंबर 1 है भाषा और व्याकरण। तो इसमें हम भाषा के और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या चीज होती है और व्याकरण क्या होता है। बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र माँ बेटी का है। माँ अपनी बेटी को हाथ फैला करके बुला रही है। तो ये चित्र जो है वो सांकेतिक भाषा का प्रतीक है। अब आता है दूसरा चित्र। दूसरा चित्र दुकानदार और दूसरा चित्र है ये दुकानदार और ग्राहक का। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ग्राहक कोई चीज लेने के लिए दुकानदार के पास आया है, परंतु ये दोनों जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये मौखिक भाषा का प्रतीक है। तीसरा है, ये एक लड़की है जो पेन लिए हुए और कुछ कॉपी में लिख रही है। ये अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। ये लिखित भाषा कहलाता है, क्योंकि इसमें हम अपनी बात को लिख कर बताते हैं। तो भाषा क्या चीज होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मन में जो भाव आते हैं या विचार आते हैं, उनको हम जिस भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। कैसे कि जैसे कि कभी कभी हम अपनी बात को ऐसे ही कहकर अपने के मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो इस भाषा को तो हम इसको कहेंगे मौखिक भाषा, क्योंकि हमने अपनी बात जो है वो केवल बोल करके और किसी से कही है कि हमें एक गिलास पानी चाहिए। दूसरा जो है वो कोई बात ऐसी होती है कि जैसे पत्र लिख करके हम या किसी भी चीज को लिख करके, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख करके और अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाते हैं आपको के और समझाते हैं, तो वो होती है लिखित भाषा, जिसमें कि हम अपनी बात को लिख करके समझा करके आपको बताते हैं। भाषा का जैसे जैसे विकास हुआ तो शुरू में मनुष्य के मुख से कुछ ध्वनियां कहते हैं आवाज को, कुछ ध्वनियां निकली। कुछ ध्वनियां सार्थक थी और कुछ निरर्थक। जैसे कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है और वो बोलना सीखता है, तो वो कुछ निरर्थक ध्वनियों का प्रयोग करता है, जैसे पा 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 पा। तो हम उसका अर्थ लगा लेते हैं कि पापा कह रहा है, या मामा मामा ऐसे कहता है, तो हम सोचते हैं कि ये मामा कह करके। तो वो बच्चा जो है वो उस समय ये नहीं जानता है, परंतु वो कुछ निरर्थक ध्वनियों का प्रयोग करता है, परंतु उसी को जोड़ करके धीरे धीरे वो सार्थक शब्द बन जाते हैं। तो भाषा के निर्माण में हजारों शब्दों का प्रयोग होता है, तो ऐसे ही भाषा जो है वो सार्थक होती है। सबसे पहले ऐसा था कि मनुष्य के पास में कोई भी भाषा नहीं थी, परंतु धीरे धीरे उसकी जीवन शैली में बदलाव आया और फिर उसने जो है वो कुछ शब्द बोल करके और कुछ लिख करके अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाया। तो इसी को जो है वो भाषा का नाम दिया गया। तो अब हम समझते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या हुई कि भाषा वह साधन है, साधन कहते हैं जरिया, तरीका या माध्यम, जिसके द्वारा हम लोग अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान, आदान कहते हैं किसी को बताना, और प्रदान मतलब प्रदान करना, किसी को बताना, और आदान मतलब किसी के मन के भावों को और अपने तक लेना, के मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को अपने को सुनना। तो ये कहलाता है भाषा का आदान प्रदान। अब आता है कि भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा के दो रूप होते 3 रूप हैं, परंतु सांकेतिक भाषा का इतना ज्यादा प्रचलन भाषा में नहीं है। तो भाषा में जो है वो लिखित रूप में 2 ही रूप सामने आते हैं हमारे, मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा को ओरल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें कि हम अपने विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं।
जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यानी कि मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मौखिक भाषा होती है। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसको कि रिटन लैंग्वेज कहते हैं, हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो लिखित भाषा होती है। जैसे मैंने आपको कोई गृह कार्य दिया, होमवर्क दिया और आपने मुझे लिख करके वो कार्य दिखाया, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण हुआ कि आपने लिख करके, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या प्रश्न पूछा और आपने उसका लिख करके जवाब दिया, तो वो होगा लिखित भाषा। अब हम जानते हैं कि भारत एवं विश्व में कितनी भाषाएं हैं। तो संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू, फारसी, चीनी और जापानी आदि। तो और भी बहुत सारी। इसी तरह भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कई राज्य भी हैं। कई राज्यों की प्रमुख भाषा जो है वो हिंदी ही है, इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा भारत में उर्दू, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है, परंतु अधिकतर राज्यों की भाषा जो है वो मुख्य रूप से हिंदी ही है, इसलिए जो है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम समझते हैं कि कुछ प्रमुख राज्य और उनकी भाषाओं के बारे में समझेंगे कि जो कुछ राज्य हैं और उनकी भाषाएं क्या क्या हैं। जैसे सबसे पहला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की भाषा है तमिल। उड़ीसा की उड़िया है। महाराष्ट्र की मराठी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। असम की असमी है। कर्नाटक की कन्नड़ भाषा है। बंगाल की बंगला है। पंजाब की पंजाबी है। केरल की मलयालम है। कश्मीर की कश्मीरी भाषा है। तो ये बच्चों कुछ प्रमुख राज्य दिए हुए हैं और उनकी भाषाएं दी हुई हैं कि ये इतनी भाषाएं जो है वो, और इन राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद राज्य का सारा जो है वो इन भाषाओं में होता है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।